उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अभी रिसेंटली पोस्ट एडवर्टाइज की है लोअर पीसीएस की, जिनको भरने की जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 4 जनवरी 2025 है। यानी 4 जनवरी तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भर के अगर कोई करेक्शन करना हो, कई बार हम फॉर्म भरते हैं तो हमसे कोई गलती हो जाती है, उसको करेक्शन यानी संशोधन करने की जो डेट है वो 10 जनवरी तक है। 10 जनवरी तक आप कर सकते हो। और ये देखिए इसमें लास्ट डेट आपकी 20 जनवरी 2025 है संशोधन करने की। मतलब 10 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक कभी भी इनकी विंडो ओपन रहेगी, आप अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये लोअर पीसीएस की डिफरेंट पोस्टें होती हैं जो एडवर्टाइज होती हैं। इसमें यहाँ पे ये डिटेल एडवर्टीजमेंट है, ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं होती है। जो भी आपके आवेदन होते हैं ऑनलाइन हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर होते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कुल जो है 113 है, इसमें इन्होंने दिया है आपकी 113 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं और ये घट या बढ़ सकती हैं, इन्होंने लिखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो नायब तहसीलदार की पोस्ट है। ठीक है, टोटल आपकी 36 पोस्ट हैं। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, आपकी कैटेगरी वाइज भी पोस्ट दी गई हैं। और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट हैं कि कौन से जगह पे या कौन से वो आपकी पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है, कौन सी ओबीसी की है, कौन सी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड पोस्ट है, सारा इसमें मेंशन किया है। देन डिप्यूटी जेलर की पोस्ट निकली है आपकी, ये आप चेक कर लीजिएगा, ये टोटल पोस्ट हैं। उसके अलावा जो सप्लाई इंस्पेक्टर होती है उसकी भी आपकी पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। टोटल 36 पोस्ट हैं जो एडवर्टाइज हुई हैं। इसके अलावा मार्केटिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं 6, जबकि जो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की भी पोस्ट निकली है। आबकारी निरीक्षक जो होते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर, उनकी पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। सीनियर केन डेवलपमेंट और इंस्पेक्टर की भी पोस्ट निकली है गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में। और कौन कौन सी निकली है, केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की निकली है, खांडसारी इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली है। ये इसकी पोस्ट हैं। अब ये देख लीजिए यहाँ पे, ये इसमें कैटेगरी भी इन्होंने मेंशन की है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा इन्होंने मेंशन किया है, तो ये ज़रूर चेक कर लीजिए। नायब तहसीलदार के देखिए 36 पद हैं। इसमें जो है आपके ये जो है लेवल 7 की पोस्ट हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, भारत में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन होना आपका इसमें अनिवार्य है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। और जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है अधिमानी अहर्ता है, यानी कि आपने 2 वर्ष की अगर सेवा की हो, जो प्रादेशिक सेना होती है, या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो। ठीक है, जो एनसीसी का बी प्रमाण पत्र होता है। उपकारापाल के लिए आप देखिए इसमें भी ग्रेजुएशन मांगी है। देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान भी मांगा है कि हिंदी में आपको काम करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अधिमानी में आपकी जो है आपका वही 2 साल की या तो आपने सेवा की हो या आपके पास बी या सी प्रमाण पत्र आपके पास हो, ये इसमें दिया है। दूसरी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे मेल्स के लिए भी इन्होंने मांगी है, जो आपकी फ़िज़िकल के लिए है। ठीक है, और फीमेल्स के लिए भी ये फ़िज़िकल की इसमें दी गई है, तो ये भी आपको देख लेना है अगर आप इन पोस्ट के लिए भरना चाहते हो। देन पूर्ति निरीक्षक के लिए भी स्नातक ही है, मतलब कि यानी कि ग्रेजुएशन ही इन्होंने मांगी है और आपको हिंदी लिपि का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। देन विपणन निरीक्षक की पोस्ट है, उसके लिए भी ग्रेजुएशन मांगी है। 2 साल की या तो आपने सेवा की हो जो प्रादेशिक सेना है, या तो आपके पास जो एनसीसी का जो है बी या सी प्रमाण पत्र हो। श्रम प्रवर्तन अधिकारी के जो 5 पद है उसके लिए भी ग्रेजुएशन मांगी है। ठीक है, एजुकेशन जो है ज़्यादातर के लिए ग्रेजुएशन ही होती है। लेवल 7 की ये पोस्टें हैं। अब इसके लिए आपकी फ़िज़िकल भी ज़रूरी है। आबकारी निरीक्षक के लिए देखिए ये इसमें मेंशन किया गया है, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक। अब इसमें जो है आपकी एग्रीकल्चर में आपकी स्नातक मांगी है। ठीक है, देखिए शैक्षिक अर्हता है आपकी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि है। ऐसे अभ्यर्थी जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो, अन्य बातों के समूहन होने पर समूह 1 सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। मतलब जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो तो बीएससी एग्रीकल्चर, अगर एमएससी भी है आपके पास एग्रीकल्चर तो आपको यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, आपको मतलब कि वरीयता दी जाएगी उसके बेसिस पे, इसमें लिखा है।
ये अधिमानी अहर्ता में आपका 2 वर्ष का या तो सेवा की हो या तो आपके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो। ये इसमें गन्ना विकास निरीक्षक की जो है पोस्ट है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? कृषि में स्नातक की उपाधि, ठीक है। और अगर स्नातकोत्तर है तो उसमें उनको मतलब डिज़ायरेबल माना जाएगा कि आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर है। खांडसारी निरीक्षक में आपकी आपकी स्नातक मांगा है, ठीक है। और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान रखता हो, यानी कि हिंदी में काम करने का आपके पास अनुभव हो। आयु में जो सीमा की छूट है, यानी कि एज में अगर रिलैक्सेशन चाहिए वो एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी होगा, इसमें यहाँ पे मेंशन भी किया होगा इन्होंने, ठीक है। और ये अदर जो क्वालिफिकेशंस है उनके बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आरक्षण कैसा रहेगा ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। ये सभी एडवर्टीजमेंट में आजकल मेंशन होता है, जो भी आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि क्या आपको एज में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा या जो भी है जो आपके रूल्स होते हैं। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है, ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता है, ठीक है। psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in पर आप जाके रजिस्ट्रेशन करके अपना पूरा फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पूरा इन्होंने विवरण दिया है, फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, फाइनल सबमिशन कैसे करना है, ठीक है। अगर आपका फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपसे भरी गई है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं 10 दिन के लिए। 10 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक ये विंडो खुली रहेगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये फ़ीस आ गई है आपकी कि कितनी फ़ीस रहेगी। अब देखिए जो अनरिज़र्व हैं उनके लिए 172.3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी उतनी है, ओबीसी के लिए भी उतनी है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 82.30 है, ठीक है। और जो आपके अनाथ बच्चे हैं उनके कोई शुल्क नहीं है, दिव्यांगजनों के लिए भी कोई शुल्क नहीं है, बस आपका टैक्स लगेगा 22.30 रुपये, ठीक है। ये आपकी फ़ीस रह गई। ये निर्देश वगैरह दिए गए हैं कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए फॉर्म भरते टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे क्या आपका कितना वो कटेगा, अगर नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, उसके रिलेटेड ये सारे रूल्स हैं। ये अपने जो परीक्षा केंद्र हो सकते हैं, आप अपने आसपास का परीक्षा केंद्र भर सकते हैं, उसके लिए सिटी कोड दिया गया है। जैसे अल्मोड़ा के लिए 1 है, रानीखेत के लिए 2 है, तो जो भी है आपका देहरादून के लिए 9 है, ऋषिकेश के लिए 10 है, रुड़की के लिए 12 है। तो ये आपके सारे इसमें कितने 19 आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। तो इनमें से कोई भी आप अपना फॉर्म भरते टाइम पे आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अपने अनुसार आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये आपका रहेगा जो परीक्षा रहेगी, 3 भाग में डिवाइडेड है जो परीक्षा है। पहले है आपका देखिए प्रारंभिक परीक्षा है, देन मुख्य परीक्षा होगी लिखित, ये सब्जेक्ट के हिसाब से होगी, ये सबकी एक ही होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप, और फिर होगा आपका इंटरव्यू। तो देख लीजिए ये आपके एग्जामिनेशन में जो प्रारंभिक परीक्षा है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें आपके रहेंगे 150 अंकों का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, और 150 इसमें क्वेश्चन रहेंगे। जो मेन आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें देखिए प्रथम प्रश्न पत्र है, ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र और चतुर्थ प्रश्न पत्र है। यानी कि 4 इसमें रहेंगे आपके 600 मार्क्स के टोटल रहेंगे। पहला जो है सामान्य हिंदी, दूसरा निबंध, देन सामान्य अध्ययन प्रथम और सामान्य अध्ययन सेकेंड आपका रहेगा। तो टोटल आपके 600 रहेंगे। और प्रश्न आपके क्वेश्चन आपके देखिए वही रहेंगे, कम ही है। 6 क्वेश्चन आपके फर्स्ट में रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपके सेकंड में रहेंगे निबंध से रिलेटेड, 20 और 20 क्वेश्चन आपके जो थर्ड और फोर्थ पेपर है उसमें रहेंगे। ये आपके टोटल आपके हो गए 3 घंटे का ये पेपर रहेगा, देखिए इसमें समय दिया गया है, और 600 नंबर का ये आपका रहेगा। और जो आपका सामान्य हिंदी है उसमें आपको 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आप इसमें 35% मार्क्स लेके आए तभी आपके आगे के कंसिडर होंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है। देन आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, 75 नंबरों का आपका साक्षात्कार है। सिलेबस भी इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे, देखिए सारा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, आपको सिलेबस भी इसी में मिल जाएगा। और ये जो आपका डिटेल एडवर्टीज़मेंट है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो सिलेबस भी सारा मेंशन किया है आपका, हिंदी में इंग्लिश में आपको ज़रूर चेक कर लेना है। ये सारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का ये आपका सिलेबस है, सामान्य हिंदी का सिलेबस आ गया, तो ये सारा आपको चेक कर लेना। निबंध से रिलेटेड आपका सिलेबस आ गया, ठीक है। तो ये आपका सारा सिलेबस हो गया है, काफ़ी सारा इसमें सारा डिटेल में आपका मेंशन किया गया है, आपको चेक कर लेना है।
तो अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इसको जाके भर सकते हैं।